हेलो स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। जो चैप्टर 3 है, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री आपने पहले ही पढ़ी है। ये जो मैंने लिख रखा है ये आपका 11th का कोर्स का वो हिस्सा है जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या में आपको क्या पढ़ना है। उसके अलावा उसमें और भी सिलेबस में जो है आपको फार्मूले वगैरह दिए हैं वो मैंने नहीं लिखे, फार्मूले तो होते ही हैं, लेकिन ये कि क्या पढ़ेंगे आप इसके अंदर वो यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आप इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पॉजिटिव और निगेटिव एंगल्स। यानी अब तक आपने सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स पढ़े 30 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। अब जो है आप निगेटिव भी एंगल्स पढ़ेंगे, जैसे -40, -100, -200, -300। अब मैं देखिए 200, 300 कर रहा हूँ। आपने 10 तक सिर्फ sin 90, sin 45, sin 45, sin 60 इस तरह के एंगल पढ़े। अब जो है निगेटिव एंगल्स भी होंगे, -30, -50, -1000, यानी एंगल्स जो पहले 90 तक थे अब वो कैद नहीं रही। अब एंगल कितने ही डिग्री का हो सकता है, 1000 का भी और 10,000 का भी, और किसी भी कोई भी एंगल हो सकता है, निगेटिव भी पॉजिटिव भी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और भी, अब इसे मेजर भी आप उस तरह से डी से तो कर नहीं सकते, प्रोटेक्टर तो काम आएगा नहीं। तो अब हम इनको जो है दो तरीके से, यहाँ पर आपको वैसे तो और भी मेथड है, यहाँ पर आप इसके मेजर जो है इन एंगल्स को किस तरह से नापें, किस तरह मेजर करेंगे उसको जो है, एक तो होता है यूनिट इसका रेडियंस बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। वो जब पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि मतलब सिलेबस में क्या पढ़ना है। तो आप ये देखेंगे एंगल्स आप रेडियंस में भी मेजर कर सकते हैं और डिग्री जो करते चले आ रहे हैं आप उसमें भी लेंगे। और उस डिग्री को, एक डिग्री आपको मालूम है कितनी छोटी होती है, देखी होगी आपने। अगर डी रख कर देखें तो डिग्री शायद इतना, एक डिग्री जो है इतना आएगा शायद, या ना। जैसे क्या करेंगे, एक डिग्री से बनाएंगे तो मेरे ख्याल से इससे भी छोटी होती है। इसको भी हमने 60 हिस्सों में बांट कर दिया है और उसे कहते हैं मिनट। और फिर जो है इसको जो है मिनट को भी जो है आपने और हिस्सों में बांट दिया 60 में, उसे सेकंड कहते हैं, ठीक है ना। यानी आप देखेंगे कि एक डिग्री को जो है हम 60 मिनट में, ये मिनट का सिंबल है, और 1 मिनट को ये 60 सेकंड ये करेंगे। तो ये जो है आप इस डिग्री को भी, मतलब इतनी छोटी डिग्री है उसे भी और हिस्सों में बांटना है, यानी एक तरह 3600 में। इससे आपको मतलब ये अंदाज़ा पता चल रहा होगा कि इसका यूज़ कितना है और कहाँ पर यूज़ है। इतनी एक्यूरेसी जो है आपको कहाँ चाहिए, साइंस में चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वहीं पर चाहिए होगी। तो इससे आपको मालूम हो रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री जो है आजकल बहुत, पहले तो आपने सिर्फ एक ट्रायंगल में पढ़ लिया, वो ज़मीन वगैरह के मेजर करने में काम में आता था। अब जो है इसके एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो गया, और उसके लिए क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी में एक्यूरेसी भी चाहिए, इसलिए मिनट्स और सेकंड्स वगैरह में से डिवाइड भी कर दिया गया है, ठीक है। अब फिर उसके बाद जो है ये पढ़ने के बाद इनको एक दूसरे में चेंज भी करना आना चाहिए कि भाई डिग्री को रेडियंस में कैसे बदलेंगे, रेडियंस को डिग्री में कैसे बदलेंगे, ये भी आपको पढ़ना है। ये लिखा है ना, कन्वर्जन फ्रॉम 1 मीटर टू एन अदर, तो चेंज करना आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपने जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ी थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब जो डेफिनेशन में बताई थी, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, जैसे बात कर रहा था। अब जो है आप इसे दूसरे तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर तो एंगल सिर्फ 90 तक ले रहे थे आप, राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे थे, उसमें दोनों बाकी एंगल एक्यूट एंगल होते हैं 90 से छोटे, ट्रायंगल में बना लिया। अब यहाँ पे हमें 200 डिग्री का एंगल बनाना है, 200 डिग्री करना है, साइन 200, टेन 5000। तो ये तो उसमें काम, उससे काम नहीं हो सकता प्रोटेक्टर से। उसके लिए हमने इन्होंने बताया है डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्किल। यानी एक यूनिट सर्किल ड्रॉ करेंगे हम और उसके अंदर डिफाइन करेंगे कि साइन थीटा कैसे होता है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, कॉट थीटा क्या है, ये सब आप देखेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाएंगी। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ इस वक्त कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और ये पूरा कोर्स नहीं। उसके बाद ये जो है वहाँ तो खैर आपने ऐसे ही पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये फंक्शन है। फंक्शन ये होता है, एक डोमेन होती है, एक रेंज होती है। डोमेन में से वैल्यू लेते हैं, रेंज में जो वैल्यू आती है वो रेंज होती हैं। तो हम ये देखेंगे इसके अंदर ये साइन कॉस थीटा कहाँ से वैल्यू ले सकते हैं, इसका डोमेन क्या है, कौन सा सेट है जहाँ से वैल्यू ले सकते हैं, और क्या इसकी वैल्यूज आएंगी, वो कौन सा सेट होगा, उसे रेंज ऑफ द फंक्शन कहलाएगा फंक्शन। और फिर वो जो है जब ये आ जाएंगी तो इसके बाद आप इसका रफ आइडिया, रफ कह लीजिए, फुल कह लीजिए, पूरा ग्राफ भी ड्रॉ कर कर देखेंगे। तो ये सब कुछ जो है, अच्छा इसके अलावा ये मैंने सब नहीं लिखा कोर्स, फॉर्मूले हैं काफ़ी, वो नहीं लिखे, वो तो आएंगे। सिर्फ ये आपको ही बताया गया है कि बेसिकली आप इसमें से क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम
एंगल समझने की कोशिश करते हैं। पहले आपने एंगल इस तरह से पढ़ा था, ये लाइन, ये रे जो है इस रे के साथ झुकी हुई कितनी है, इसका इंक्लिनेशन कितना है, एंगल ये बताता था। अब ये झुकी हुई है, अब इसका झुकाव इतना हो गया, ये फिर और ज़्यादा झुकाव हो सकता है, ये मतलब इस तरह से सीखता। और ये हमने एंगल में मेजर कर लिया था कि 30 डिग्री 60 डिग्री इतना मेजर है, उससे आपको मेजर इसका जो है एक तो मेजर मालूम हो जाता था, एक आइडिया हो जाता था कितना है। लेकिन अब जो है, अब ये रे है जिसे एंगल की शेप तो वही है, लेकिन एंगल जो है इस तरह का है। अब ये रे जो है इधर से इधर रोटेट होकर जा रही है, इस तरह से घूम रही है, ये घूम रही है इस तरह से ऐसे। तो ये जो है ये एंगल हुआ, यानी रोटेशन का मेजर है। अब एंगल इज द मेजर, और मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, एंगल इज ए मेजर। पहले क्या बताया मैंने, इंक्लिनेशन। अब ये दूसरी चीज़ है, मेजर ऑफ रोटेशन, ये कितना घूम गई है, कितना आगे रोटेट होके चली गई है। एंगल अब इस चीज़ को मेजर करता है। एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन, किस चीज़ का रोटेशन है ये, इस रे का, ऑफ ए गिवन रे। एक रे है जो रोटेट हो रही है, और ये एंगल जो है इसका रोटेशन बता रहा है कि यहाँ से घूमकर ये इधर चली गई है। ठीक है, अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, इनिशियल के माने शुरू किया ना, इनिशियल पॉइंट इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ये है स्केच पॉइंट। इसके गिर्द यहाँ यहाँ इससे ये है ना, तो ऐसे ये नहीं, ये पॉइंट नहीं हिल रहा है, ये सिर्फ ये हिल रहा है ऐसे। ठीक है, इस तरह से मूव कर रहा है। अबाउट इस इनिशियल पॉइंट। अच्छा, इसे क्या कहते थे, कुछ याद है आपको? इसे हम कहते थे वर्टेक्स, और अब भी वर्टेक्स ही कहते हैं इसे। ठीक है, और इस रे को अब हम नाम दे रहे हैं इनिशियल साइड, और ये जो है अब टर्मिनल साइड आ गई है, इसे आप टर्मिनल साइड कह दीजिए। टर्मिनल साइड, इसे और चलो क्या बढ़ा है रोटेशन में या उधर इंक्लिनेशन में, मतलब इन साइडों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो इंक्लिनेशन यहाँ पे इतना ही था, ऐसे यहाँ पे रोटेशन इतना ही है, तो इन्हें कितना ही बड़ा कर लो छोटा कर लो उससे कुछ नहीं पड़ता। तो एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन। अब रोटेशन है, पहले इंक्लिनेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, ये जो रे है ये इधर ऐसे मूव कर रही है, इसे हम, तो ये एंगल हम कहेंगे इसको। अब पॉजिटिव नेगेटिव में बताने जा रहा हूँ कि ये पॉजिटिव एंगल है। ये जो ये क्या एंगल है, पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि रे जो है, ये रे है, ये इसका वर्टेक्स है। अब रे उधर न जाकर इधर की तरफ रोटेट करना शुरू कर दे। ये तो इस तरह से रोटेट करती है घड़ी की सुइयाँ। घड़ी का टाइम जो है ऐसे अब 12 बजे हैं, ये ऐसे दोनों सुइयाँ होंगी, ये रोटेट करना शुरू की इधर इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे ये एंगल इधर रोटेशन कर रहा है, तो ये जो है ये कहलाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्या है, जैसे घड़ी की डायरेक्शन है, इसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये होता है निगेटिव एंगल। ठीक है, इसे हम कहेंगे निगेटिव एंगल जब रोटेशन जो है, निगेटिव एंगल जब रोटेशन जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इट इज़ अ निगेटिव एंगल। और जब पॉजिटिव डायरेक्शन, वो जब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी मैंने अपोजिट, जब क्लॉकवाइज ऐसे मूव करता है, घड़ी की सुई ऐसे मूव करती है, और ये जो रे है इधर मूव कर रही है, तो इसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तब एंगल जो है पॉजिटिव एंगल बनता है। सही है, तो यहाँ पर भी नाम वही रहेंगे। इनिशियल स्टेज, इनिशियल ये था, तो यहाँ पे भी इसे इनिशियली कहेंगे, इनिशियल साइड। और ये टर्मिनल साइड, चलिए लिख देता हूँ फिर भी, टर्मिनल साइड। और ये वही जो पहले था वर्टेक्स है, ये है ना, ये वर्टेक्स है, ये वाला यहाँ जगह कम है, इसमें से नहीं लिख रहा। तो इस तरह से तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव एंगल कितना, कौन सा होता है, और निगेटिव एंगल कैसे होते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। अब एक चीज़ और भी, अब कहा था एंगल भाई 200 का भी हो सकता है, 300 का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है ना, ऐसा है। तो क्या है कि लाइन जो है, पॉजिटिव एंगल ले रहा हूँ मैं, निगेटिव में भी वही बात है कि लाइन जब है
ये पूरा एक चक्कर यहाँ लगा लिया, यहाँ से घूमना शुरू किए और ये घूमने के बाद जो है ये आपका इसी स्टेज पर आ गई। तो हम कहते हैं कि ये पूरे एक चक्कर को जो है हम कहते हैं कि इनने 360 का एंगल बना लिया। अब ये घड़ी यहाँ रुकी नहीं, ये सुई यहाँ रुकी नहीं, ये रे जो है यहाँ रुकी नहीं, क्या हुआ फिर, ये और आगे चली। तो अब ये 360 में एंगल ऐड होता रहेगा। ठीक है, अभी दूसरा चक्कर लगाकर यहाँ आ गई तो 360 प्लस 360 720 हो गया। 10 चक्कर लगाएगी तो 3600 हो जाएंगे, और 50 चक्कर लगाएंगे तो 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस तरह से आपके पास जितना भी एंगल हो वो बना सकते हैं। अब ये आपकी बुक में भी कुछ एंगल इन्होंने बनाकर दिखाया, वो मैं दिखा देता हूँ, और होगा तो मैं खुद, ज़रूरत होती है तो खुद महसूस कर बता देंगे। यहाँ इन्होंने बताया है कि जब ये पूरा चक्कर लगा लेगी तो ये 360 का एंगल हो जाएगा। अब ये जो है जब ये यहाँ से घूमना शुरू करेगी इस जगह से, तो एक स्ट्रेट ऐसे भी यहाँ आएगी कि पूरी सीधी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तब ये 180 का एंगल कहलाता है, स्ट्रेट एंगल जैसे पहले आप कहते थे। अब ये घूमने के बाद जो है आपका ये यहाँ से घूमना शुरू किए और ये यहाँ आई, फिर उसके बाद ये है यहाँ घूम कर आ गए, तो 180 तो पहले ही था, 90 का एंगल हो गया, 270 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब जो है अब ये यहाँ 270 के बाद इन्हें पूरा 360 का एंगल कर लिया, यहाँ रुकी नहीं, रुकने के बाद और इन्हें 60 का एंगल बना लिया, तो 360 प्लस 60 कितना हुआ, 420 हो गया। और ये आगे बनाएगी तो और बड़े एंगल होते हैं। अल्टीमेटली अभी दोबारा यहाँ आ जाएगी तो 720 का एंगल दुगना हो जाएगा। ऐसे ही अगर तो घूमे जा रही है घड़ी की सुई की तरह से, तो इसी तरह से एंगल जो है 1000 2000 लाख का होता रहेगा। यहाँ इन्होंने दिखाया है, ये सब जो था कहता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में दिखाया है इन्होंने। कि एंटी क्लॉकवाइज में दिखाने का मतलब ये है कि सुई जो है इधर, सॉरी ये क्लॉकवाइज में दिखा रहे हैं कि सुई जो है, घड़ी की सुई ऐसी चलती है ना इस तरह से, ये ऐसे मूव हो रही है। जब इसे 30 डिग्री का बना लिया, डी बना रहे हैं, डी उसी से मेजर उसी से कर रहे हैं, तो ये जो है एंगल माइनस का कहलाएगा। ठीक है, निगेटिव -30 होगा। अब ये लाइन जो है मैंने बताया इधर से मूव करना शुरू किया, ऐसे मूव कर कर ये पूरा यहीं पर आ गई, 360 का एंगल बन गया। अब यहाँ रुकी नहीं है, और इनने एक एंगल थोड़ा आगे बढ़ी तो 60 और बना दिया, तो ये 420 का एंगल हो गया। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसलिए इसे हम निगेटिव एंगल कहते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया हो आपके कि पॉजिटिव एंगल किसे कहते हैं, निगेटिव एंगल किसे कहते हैं। अब जो है एक और डेफिनेशन आ रही है मेजर करने का, एंगल को मेजर करने का। ये जो है आगे फिगर आप देख रहे होंगे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। इसे हम कहते हैं रेडियंस। ये क्या कहलाता है, रेडियन। जैसे डिग्री होता है ऐसे रेडियन भी होता है। तो इस रेडियन मेजर क्या होता है ये मैं बता दूं आपको। रेडियन मेजर ये है कि एक सर्किल है आपके पास, ठीक है, कोई भी रेडियस है, इसका कोई मतलब नहीं, ये सेंटर इसका मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का, 5 10 सेंटीमीटर, जितना भी इसका रेडियस है इतना लेकर आपने ये आर्क की लेंथ ले ली। ठीक है, आर्क की लेंथ, कॉर्ड की लेंथ की बात नहीं हो रही, इसकी बात हो रही है। ठीक है, यानी सर्किल का हिस्सा जो है, ये नहीं कि मैंने इसको ज्वाइन कर दिया उसके लिए, ये 4 सेंटीमीटर से आर्क के लेंथ की बात हो रही है। अब ये एंगल, ये इसको मैं इससे ज्वाइन कर देता हूँ सेंटर से। ठीक है, तो ये एक एंगल बना, इस एंगल को कहते हैं 1 रेडियन। ठीक है, तो समझ में आ गया हो आपको कि अगर एक सर्किल है उसका जो भी रेडियस है 10 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर इन्होंने यूनिट सेंटीमीटर लिया, वैसे हमने तो यही पढ़ा था कि कोई भी लेंथ हो, दोनों बात एक ही है वैसे, अल्टीमेटली आखिर में इन्होंने भी यही डिफाइन। तो ये आपने ले लिया 1 सेंटीमीटर के ले लिया सर्किल रेडियस, उसके बाद ये आर्क की लेंथ, ये है, इसे मेजर किया आपने, ये एंगल जो है दिस इज नोन एज रेडियंस। तो मैं इसको लिख देता हूँ, रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। सबटेंड माने बनाना, ये यहाँ बना रहा है, सबटेंडेड बाय एन आर्क, बाय एन आर्क।
आर्क की लेंथ बताई थी आपको मैंने, एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू, कितनी होना चाहिए, रेडियस के बराबर, हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, रेडियन इज एन एंगल, ये एंगल है, सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक ये आर्क है, हुज लेंथ इज इक्वल टू, इस आर्क की लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। तो इस तरह से ये रेडियन हमारे पास होता है, जिस ये सेंटर पे एंगल बनता है, एक आर्क से बनता है, इसका रेडियस आर्क से बनता है, जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर होती है, सच एन एंगल इज कॉल्ड रेडियन। अब आपके जहन में एक चीज़ आ सकती है कि भाई तो अगर मैंने एक बड़ा सर्किल बना दिया, ये 1 सेंटीमीटर का बनाया मैंने, ये आर्क की लेंथ ये आ गया, एक 10 सेंटीमीटर का मैंने बना दिया सर्किल रेडियस लेकर, और 10 सेंटीमीटर का, तो क्या ये तो डिफरेंट एंगल हो जाएंगे? नहीं, ये डिफरेंट एंगल नहीं होते, ये प्रूफ किया जा सकता है, क्योंकि प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है, मैंने अभी आपको लिख के बताया, इसलिए खामखो उलझने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन ये जो है, ये एंगल जो है ना, इस आर्क पर डिपेंड करता है, जितना बड़ा सर्किल होता है वो ये एंगल जो दोनों जो है बराबर ही आएंगे। अगर आप मेजर करके देख सकते हैं, अपने पास देखिएगा, 2 सर्किल ड्रॉ कीजिएगा, 2-3 सर्किल ड्रॉ कीजिएगा, 2 सेंटीमीटर के, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के, और ये लंबाई लीजिए और देखेंगे कि दो सबका मेजर एक ही आता है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये हुई, मान लीजिए ये जो है हमारे पास, ये 1 रेडियन आ गया, अब मैं इससे दुगना ले रहा हूँ, ये ले लेते हैं, ये रेडियस से मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस से दुगनी लेंथ ले ली है, ठीक है। तो ये समझिए कि ये जो है 2 रेडियंस का एंगल बन गया। 3 लूँ, इसकी लेंथ जो है 3 के बराबर लूँगा, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का इसका रेडियस, 3 सेंटीमीटर का मैंने लिया, तो ये 3 रेडियंस का हो जाएगा। 1.5 लिया तो 1.5 रेडियंस का हो जाएगा, ठीक है ना। आधा लिया तो आधा रेडियंस का हो जाएगा। एक्चुअली ये जो है आप रेडियन इस तरह से मालूम कर सकते हैं, L/आर्क, ये है, चलिए यहीं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ रेडियंस, नंबर ऑफ रेडियंस। तो जो आप जैसे 3 है, यहाँ पे 3 लेंथ थी, तो रेडियस से भाई 3 आ गया, 2 थी तो 2 आ गई, 1.5 था तो 1.5 था। तो इस तरह से अगर आपको आर्क की लेंथ मालूम है कि 10 सेंटीमीटर का है आर्क, और रेडियस मालूम है कि 2 सेंटीमीटर है, तो 5 रेडियन हो जाएगा ना। ये बात आपको मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ रेडियंस इज इक्वल टू L/आर्क। तो इस तरह से अगर आपको आर्क की लेंथ दे रखी है और आपको रेडियस उसका मालूम है, तो उसे रेडियंस मालूम कर सकते हैं। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि अब इसे बदलेंगे कैसे, चेंज कैसे करेंगे। उसके बाद ये था ना, आपको कोर्स में हमारे पास क्या था, ये था, अभी तक हमने पढ़ लिया पॉजिटिव नेगेटिव एंगल पढ़ लिया, मेजरिंग एंगल्स इन रेडियंस पढ़ लिया, एंड डिग्रीज पढ़ लिया। अब हम इनको कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन मेजर टू अनदर, ठीक है। एक मेजर से दूसरे मेजर में कैसे बदलेंगे, ठीक है। जैसे 30 डिग्री दे रखा है, 60 दे रखा है, 80 दे रखा है, या कितना भी एंगल आपको दे रखा है, तो उसे आप चेंज कैसे करेंगे एक में। ये देखिए, इन्होंने भी डिफरेंट टाइप के करके दिए। अच्छा, ये निगेटिव रेडियंस है, तो ये मैंने आपको बताना ध्यान नहीं रहा कि अगर ये एंगल इधर मेजर कर रहा तो निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इधर मेजर कर रहा है, निगेटिव आ गया, इधर घूम रहा है तो पॉजिटिव, इधर घूम रहा है तो पॉजिटिव, इधर है तो निगेटिव। ये आर्क जो है 1.5 गुना है, तो 1.5 रेडियन हो गया। ये जो है 1 रेडियन है, ये भी 1 रेडियन है, और ये इस साइड में मूव कर रहा है, तो इसलिए -1/2 रेडियंस होगा, ठीक है ना। तो अगर हमें रेडियंस मालूम करना है, तो पहला तो फार्मूला हमारे पास ये आ गया, अभी मैंने लिख भी दिया है, L/R। किसी सर्किल का ये फार्मूला है, याद रहना चाहिए आपको। L, अगर आपको सर्किल के आर्क की लेंथ मालूम है और उसका रेडियस मालूम है, तो आप नंबर ऑफ रेडियंस उसके अंदर मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। L को, लेकिन ध्यान रहे वो डिग्री में नहीं, रेडियंस में आएगा, ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला फिर लिख दिया, ऐसे भी चाहें तो आप लिख लीजिए, साथ साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कराया उसमें, और क्या लिखा है। यानी अगर आपको रेडियस भी मालूम है और रेडियन भी मालूम है, तो सीधा सीधा आप उसकी लेंथ ऑफ द आर्क मालूम कर सकते हैं,
ठीक है। ये और यहाँ पर भी ध्यान रहे कि थीटा अगर डिग्री में दे रखा है तो हमें चेंज करना पड़ेगा उसे रेडियंस में। अब हम इन दोनों में रिलेशन मालूम करने की कोशिश करते हैं कि रेडियस क्या रिलेशन है डिग्री में और रेडियन में। ठीक है, देखिए ये मैंने अभी बताया आपको कि अगर इसकी लेंथ, इस आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर हो तो ये जो एंगल बनता है थीटा में, इसे हम रेडियंस कहते हैं। अब देखिए कितने रेडियंस बन सकते हैं इस, ये मान लीजिए ये मैं आर्क लगाना शुरू करूँ 1 2 3, ये आपको मालूम होगा कि सरकमफ्रेंस बराबर होता है, यानी ये लंबाई ये बराबर होती है 2 पाई आर के। ये पूरी लंबाई जो है 2 पाई आर के है। अगर आर्क की लेंथ 3 आर है तो मतलब ये तीन रेडियंस का बनेगा। यहाँ पर 4 आर है तो 4 का बनेगा। अब यहाँ पे 2 पाई आर है इसकी लेंथ, तो इसका जो ये एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा, 2 पाई रेडियंस का। अच्छा एक चीज़ ये भी मालूम होना चाहिए कि ये पूरा एंगल सेंटर पे कितने का बनाता है, 360 डिग्री का। तो इस तरह से ये जो है आपके पास 2 पाई आर जो है ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है ना। डिग्री से देखें तो सर के सेंटर पे एंगल आपको पहले से ही मालूम है 360 डिग्री का होता है। और उससे देखें कि रेडियंस के हिसाब से अगर 4 रेडियंस है, ये 2 रेडियंस है, तो ये भी हमने बताया ना यहाँ पे जैसे 1.5 रेडियन है, ये इस आर्क की लंबाई 1.5 है, 1.5 है, तो ये 1.5 रेडियन बन गया। तो यहाँ पर अगर 2 पाई आर है, ये जो कि इसकी पूरे की लेंथ है, तो ये 2 पाई आर रेडियंस बन जाएगा एंगल, है ना। तो इसे मैं जो आर 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ पहले, 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू। अच्छा इन्होंने रेडियंस का कोई सिंबल नहीं दिया, खाली अगर वो थीटा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जैसे आमतौर से जो सिंबल, चलिए इसको छोड़ दीजिए, सिंबल आता है इसका सी यूज़ कर देते हैं ऐसे आमतौर से थीटा रेडियंस के लिए, लेकिन यहाँ इन्होंने नहीं बताया एनसीईआरटी में, तो छोड़ दे। तो 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये फॉर्मूला आपका है। 2 फॉर्मूले हो गए, तो ये कि थीटा इज इक्वल टू एल अपन आर, इससे चाहें तो ऐसे भी लिख लें, एल इज इक्वल टू आर थीटा, बात एक ही हो। दूसरी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे घुमा कर बताई, क्योंकि ये जो है पूरा सर्कमफ्रेंस जो है ये बराबर होता है 2 पाई आर के। इसका मतलब हुआ ये 2 पाई रेडियंस जो है एंगल बन, पूरा सर्कमफ्रेंस जो है यहाँ पर जो है एंगल जो बनाएगा सेंटर पर, वो 2 पाई रेडियंस बनाएगा। और ये भी हमें मालूम है ये एंगल 360 बनता है, तो इस तरह से 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360। और मालूम हो गया हमें कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360/2, यानी कि 180 डिग्री। डिग्री का निशान तो आपको मालूम है। तो पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये कन्वर्ट करने की बात कर रहे थे, मान लीजिए तो एक रेडियंस कितना हो जाएगा, एक रेडियंस इज इक्वल टू 180/पाई। ठीक है। अब आपको मान लो एक्स रेडियंस को चेंज करना है, तो एक्स रेडियंस आ जाएगा, डिग्री में चेंज करना है हमें इसे, एक्स रेडियंस को डिग्री में चेंज करना है, तो 180/पाई इंटू एक्स। थीटा भी ले सकते थे, एक्स ले सकते थे। अब जैसे मान लीजिए 4 रेडियंस को चेंज करना है आपको, ये पहले छोटा ले लो, चलो 4 ही रेडियंस ले लेते हैं। 4 रेडियंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180/पाई इंटू 4। ठीक है। तो जब भी आपको रेडियंस से डिग्री में लेकर आना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि रेडियंस को डिग्री में जब हमें मल्टीप्लाई करना, जब हमें कन्वर्ट करना है, तो उसे पाई/180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, याद रहेगा। और यहीं से हम नतीजा निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये जो इधर जाने के पलट जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, पाई/180। ठीक है, इंटू रेडियंस। ठीक है, ये आपका जो है डिग्री,
इस फॉर्मूले को यूज़ कर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस हम जो है इन डिग्रीज को रेडियंस में चेंज कर रहे हैं। ये इसलिए चेंज कर रहा हूँ मैं कि अक्सर यूज़ होती रहती हैं 30, 45, 60, 180। ये आपका अक्सर यूज़ करना पड़ता है और फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मूले पर है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस, इसलिए और भी। अब जैसे हमें चेंज करना है 15 डिग्री को लाना है तो क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 ये रेडियंस आ जाएगा ना, तो ये आ गया, 15 से कैंसिल कर दें तो पाई अपॉन 12 आ गया। जब हम यहाँ 30 लिखेंगे तो 30 से 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, पाई अपॉन 6 आ जाएगा। जब 45 लिखेंगे हम यहाँ पर तो 45 से 4 टाइम्स कैंसिल होता है, पाई अपॉन 4 आ जाएगा। यहाँ 60 लिखेंगे तो 60 से 180 कैंसिल होगा 3 बार, पाई अपॉन 3 आ जाएगा। 75 को देख लेते हैं, इतनी आसानी से नहीं कैंसिल हो रहा, पाई अपॉन 180 इंटू 75, ये कैंसिल कर लेते हैं हम इसे, 15 से कर लेते हैं, 15 पंजे 75 होता है और 15 15 30, तो कितना आ गया 5 पाई अपॉन 12। 90 को करेंगे तो 19 टू था 180 होता है, तो कितना आ जाएगा पाई अपॉन 2। अच्छा 120, चलिए 120 भी मैं लिख लेता हूँ। 120 ये लिखा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया मैंने इसे, ये 120 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 to the 12, 6 to the 18, 2 पाई अपॉन 3। ऐसे ही 150 से करेंगे तो 150 इंटू पाई अपॉन 180, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 5 तो 15, 3 तो कितना आ गया 5 पाई अपॉन 6। ऐसे चेंज करते चले जाएंगे। 180 तो आपको मालूम ही है, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो पाई हो गया। 270 जो है 3 देख लीजिए, 3/2 इंटू पाई अपॉन 180, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 9 3 10 और 9 2 था 3/2 पाई। और ये तो डेफिनेशन इनने हमें दी थी कि 360 इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। तो इस तरह से हम डिग्रीज को रेडियंस में चेंज कर सकते हैं। और अगर रेडियंस से डिग्री में चेंज करना तो उल्टा हो जाएगा, 180/पाई। अब एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, डिग्री बहुत छोटी होती है, लेकिन इसे भी हम बांट सकते हैं 60 हिस्सों में, और हर हिस्से को कहते हैं हम मिनट, 60 मिनट्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और जिसको हम जो है सिंबल ये रहेगा, ये 60 मिनट का हो गया। और इस 60 मिनट को भी डिवाइड कर सकते हैं हम, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, और इसका सिंबल रहेगा ये। तो ये हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास 40 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 डिग्री सॉरी, और 30 मिनट्स। तो ये जो है ना एक्चुअली प्लस हो रहे हैं, 40 प्लस, इसको भी प्लस करने के लिए हमें डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। और 1 ये जो है इस हिसाब से 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, ये आपके पास आ जाएगा, ये आ गया। तो ये आ गया 40 1/2। जब यहाँ लिखा होता है प्लस का निशान होता है, ये फ्रैक्शन के जो मिक्स फ्रैक्शन जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ये 81/2 हो जाएगा। ठीक है, 40 और 1/2 को ऐड करेंगे तो 81/2 होता है। इन एक बार फिर मैं रिपीट कर दूँ, इन दोनों के बीच में जो है प्लस का साइन है, मल्टीपल, जैसे मिक्स फ्रैक्शन होता है ना, तो मिक्स फ्रैक्शन के बीच में प्लस का साइन होता है। तो इस तरह से हम इसे चेंज कर लेंगे डिग्रीज में, जिस चेंज आपको करना है। तो अब हम सीधे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जहाँ पर जो है इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन ये कह रहे हैं फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ठीक है, तो आपको जो है इसे किस में चेंज करना है, डिग्री मेजर में चेंज करना है। तो क्या करना है, अभी मैंने करके दिखाया, वो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है, और तो कुछ नहीं करना। तो ये मैं कर देता हूँ। अच्छा, ये माइनस का साइन नजर आ रहा है, तो यहाँ पर एंगल अगर माइनस होंगे तो साथ में माइनस आता है। ये -60 है तो -पाई/3 है, -120 है तो मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे। तो हम अब क्वेश्चंस कर रहे हैं आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1, और जिसमें हमें चेंज करना है डिग्री मेजर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है
25 डिग्री। अभी मैंने ढेर सारे यहाँ पे चेंज करके बता दिया, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है। इसे कैंसिल कर लीजिए, 5 5 25 और ये 36 आ गया। 5/36, ये लिख लीजिए 36/5 पाई, ठीक है। ये रेडियंस हो गया। अब वैसे अगर मैं रेडियंस ना भी लिखूं तब भी इसको आप रेडियंस ही समझना चाहिए। अब आ जाए सेकंड पार्ट पर। ये आ गया है हमारा, ये माइनस में दे रहे हैं भाई, ये लिखा है 47 डिग्री 30 मिनट्स। 47 डिग्री 30 मिनट्स। तो इसे जब मैं चेंज करूँगा, ये यहाँ पर जरा अलग से लाइन खींच देते हैं। तो पहले तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ, -47 1/2, बिल्कुल इस तरह से, है ना। सीधा ही लिख दीजिए, मतलब ये सब कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसे ही 30 मिनट्स में हाफ होता है। तो ये, और ये माइनस साइन इज इक्वल टू -47 टू द 94, और ये हो गया 95/2। ये हमारे पास अभी तो डिग्री चल रहा है, ये भी वो नहीं हुआ रेडियंस में। रेडियंस में तो अब हम चेंज करेंगे, इज इक्वल टू, जिसके बराबर आ रहा है, इज इक्वल टू -95/2 इंटू पाई/180। फाइव से कैंसिल किया, 19 आ गया, और ये कैंसिल किया 36 आ गया। तो -19/72 पाई, ठीक है। 9 पाई/17। थर्ड, ये फर्स्ट, ये अभी सेकंड चल रहा था, थर्ड पार्ट में है 240। ये तो खैर सिंपल है। 240 को हमें मल्टीप्लाई करना है पाई/180 से। ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ये कर लेते हैं 6 से कैंसिल, 6 4 द 24, 6 3 द 18, 4 पाई/3, ठीक है। अब आ जाए आप फिफ्थ पार्ट पर। ये थर्ड हो गया, नहीं फोर्थ पार्ट पे आना है, फिफ्थ पे क्यों आना है। फोर्थ पार्ट है 520 डिग्री। इसके लिए भी वही करेंगे, और क्या करना है, सॉरी डिग्री मैंने मिनट बना दिया। 520 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180। ये इससे कैंसिल हो गया, ये किससे, 6, ये 2 से ही कैंसिल होगा, 2 9 द 18, और ये 26 आ गया, इज इक्वल टू 26/9 पाई। ये सब रेडियंस है, जब पाई में होता है तो आमतौर से रेडियंस होते हैं। और मेरे ख्याल से आज इतना काफ़ी है। ये जो कुछ भी है इसे दोबारा आप पढ़ें, देखें, समझें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। थैंक यू वेरी मच।